डिजीज़ को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब हम एड्स की बात करें तो एड्स एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले 1980 में हुई थी और ये जो 1980 में सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब पता चला था कि ये बेसिकली होमोसेक्सुअल मेल्स के अंदर होती है। होमोसेक्सुअल मेल्स के अलावा और किसी में ये देखी नहीं गई थी सबसे पहले जब देखा गया। उसके बाद कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले जो पेशेंट्स थे उनमें ये एड्स के जो सिम्टम्स हैं उसको स्टडी किया गया, उसको देखा गया। सबसे पहले इस वायरस को जो आइसोलेट किया गया था वो 1984 में किया गया और दो टीम्स थी रिसर्च करने वाली, जिनमें एक पास्चर इंस्टीट्यूट फ्रांस की टीम थी और दूसरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए की टीम थी। अच्छा, अब ये वायरस जब स्टडी हो गया 1984 में, तब उसके ऊपर मजीद जब स्टडीज हुई तब पता चला कि जिसके अंदर भी ये वायरस अपना डिजीज कॉज करता है उसमें सबसे पहली तो बात यह है कि बहुत शदीद नमूनिया हो जाता है उसके, और उस नमूनिया की ही वजह से कुछ पेशेंट्स के अंदर वेस्कुलर कैंसर हो जाता है, उनके अंदर डिजीज काज हो जाती है। वेट लॉस उनके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि सिग्निफिकेंट होता है। लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। तो लिम्फ नोड्स बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शनिंग करना, परफॉर्म करना छोड़ देता है। इम्यून सिस्टम बिल्कुल फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है। अच्छा, इन्फेक्शन के मैकेनिज्म की अगर बात करें तो उसके अंदर ये टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर इन्फेक्ट करेगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये इन्फेक्ट करेगा। अब ये टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। जब ये इन्फेक्शन कर देता है टी लिम्फोसाइट के ऊपर, तब इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, इम्यून सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है। अब जब फंक्शन परफॉर्म करना ही इम्यून सिस्टम छोड़ देगा, इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत है बॉडी की। जब कुव्वत मुदाफ़ियत काम करना ही छोड़ देगी तो किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आएगा और आके आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करके किसी भी किस्म की कोई ना कोई डिजीज काज कर देगा। इस HIV की वजह से या इस एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम की वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के अंदर सीवियर निमोनिया, वेस्कुलर कैंसर, वेट लॉस, लिम्फ नोड्स की जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, इम्यून सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये इन्फेक्ट करता है जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, और इसी वजह से इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ और डिजीज भी हो सकती हैं। अच्छा, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से हैं? किस तरह से फैलता है, किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर होता है? तो सबसे पहली चीज़ जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। किसी अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये एड्स होगी। अगर किसी एक शख्स को ये एड्स का मर्ज लाक है और उसके साथ कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जाता है तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है किसी एक शख्स के अंदर अगर एड्स का वायरस पाया जा रहा है और उसका ब्लड किसी और को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उसकी वजह से होगा। बर्थ के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग जिसको है एड्स है, उसकी अगर ब्रेस्ट फीडिंग की जाए उसके अंदर हो सकता है। उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई सिरिंज, जो यूज्ड सिरिंज है, जो पहले किसी ने यूज़ कर ली हुई है और दोबारा फिर यूज़ की जा रही है, अगर उसके अंदर भी एड्स का मर्ज था तो वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉन्टामिनेटेड जो हैं किसी भी एड्स के मरीज़ के, फिर उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो ड्यूरिंग वर्क वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन का मोड बनते हैं, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करवा देते होते हैं। तो उसके अलावा इसका जो इलाज है वो अब तक कोई भी डिस्कवर नहीं हो सका, कोई भी इलाज नहीं बनाया जा सका। जो वैक्सीन है वो अभी तक अवेलेबल जो है वो नहीं है। बहुत सारी वैक्सीन्स ट्रायल के अंडर काम कर रही हैं, ट्रायल किया जा रहा है वैक्सीन को। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है ना वो सिर्फ इसमें प्रिवेंशन है, जो आपने अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी स्टडी किया है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है प्रिवेंशन की जाए, इससे बचा जाए, वायरस के कांटेक्ट से अवॉइड किया जाए। किसी भी किस्म की कोई ड्रग ऐसी यूज़ ना की जाए जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती हो। स्टेराइल सिरिंजेस को यूज़ किया जाए, स्टेराइल सर्जिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ी।